किस तरीके से ब्रोकरेजेस ने इन नतीजों को पढ़ा? देखिए, मेजरली सबने ही अपना थम्स अप दिया है इन नतीजों को। अगर आप डोमेस्टिक हाउसेस को भी मिला देंगे तो कंसेंसस टारगेट कहीं कहीं पर जाकर माफ कीजिएगा 1700, 1750, 1800 की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक एक करके टारगेट्स लेकर आते हैं, जहां पर सीएलएसए ने इस पर एक 1900 का टारगेट दिया है। क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है, टारगेट 1890 प्रिसाइजली 1900 रुपए के आसपास। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से करीब करीब 1780 रुपए का टारगेट बाय साइड की रेटिंग है। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, 1760 रुपए का टारगेट इनकी तरफ से है। और सिटी ने भी बाय रेटिंग दी है 1785 रुपए के टारगेट्स के लिए। जेपी मॉर्गन 1770। तो मेजरली सभी फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज का कंसेंसस टारगेट जो है वो 1800 साढ़े 1800 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दो तीन चीज़ें जो पॉजिटिवली उन्होंने मानी है, उसमें एक सबसे पहला तो जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया गया है। ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस में कोई भी एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था कि इस तरह की गाइडेंस में रिवीजन आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये रिवीजन कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव के तौर पे लिया जा रहा है। उसके अलावा कुछ हाउसेस ने जो एस्टिमेट ईपीएस एस्टिमेट है वो कट किया, लेकिन बहुत मार्जिनल कट किया है। 1% से 2% के आसपास की ईपीएस कट किया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपना जो एस्टिमेट है वो ब्रॉडली अनचेंज के आसपास ही रखा है। प्रिफर्ड कंपनी के तौर पे माना जा रहा है ग्रोइंग डिजिटल स्पेंडिंग या मार्केट शेयर के लिहाज से पूरे स्पेस में, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव आप देख के चल सकते हैं। और कई ब्रोकरेज हाउसेस की तो कंपनी की इंडिया प्रिफर्ड लिस्ट में आईटी स्पेस में इसका नाम शामिल है, तो वैसे भी वहाँ पे फेरबदल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेजरली पहले 28 के मल्टीपल पे इन्फोसिस को देखा जाता था FY23 के लिए, अब उसे कुछ हाउसेज ने रिवाइज करके 29 के मल्टीपल पे देखना शुरू कर दिया है। तो अर्निंग विजिबिलिटी को देखते हुए, नंबर्स को देखते हुए अपग्रेड्स आ रहे हैं, और करीब करीब कंसेंसस टारगेट 1800 साढ़े 1800 के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। क्या टारगेट दिए है एनटी टेक्नोलॉजीज पर हाउस ने इन नंबर्स पे? कल देर रात एल&टी टेक की एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी, तो बहुत सारे हाउस व्यूज़ तो अभी तक नहीं आए, लेकिन हाँ, जो हाउस व्यूज़ आए उसके हिसाब से सीएलएसए ने एक आउट परफॉर्म की रेटिंग रखी है। करीब करीब 3200 रुपये के टारगेट्स उनकी तरफ से आए हैं, और उनका भी ये मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया और एक बहुत हेल्दी डील पाइपलाइन के आसपास कंपनी पोस्ट कर रही है। ओवरऑल FY22 का आउटलुक भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको लगता है कि इंजीनियरिंग कारोबार वैसे तो काफ़ी बेहतर कर रहा है, थोड़ा वल्नरेबल जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। वैसे भी पिछले 2 तिमाही से इनका इंजीनियरिंग बिजनेस ही थोड़ा डामाडोल हो रहा था, और उनको लगता है कि जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अभी भी है, और गोइंग फॉरवर्ड भी यहाँ पे आंकड़े बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बेहतर मार्जिन की स्थिति दिख रही है, इसीलिए सीएलएसए जो कि सबसे बुलिश आमतौर पर रहता भी है, 3200 रुपये के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर दे रहा है। आज बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का दर्जा हमने डॉक्टर रेड्डीज की रिपोर्ट को दिया है। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है और एक मेजर टारगेट आया है, करीब करीब 6200 रुपये 6300 रुपये की रेंज में टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनुअल रिपोर्ट कंपनी ने इशू की थी और उसके ऊपर ये एनालिसिस होता हुआ दिखाई पड़ा है। बाय साइड की रेटिंग है। उनको लगता है कि बेहतर जो कंपनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर, साथ साथ यूएस एफडीए के जो कंप्लायंसेस हैं वो भी काफ़ी साउंड है, और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के जो अप्रूवल्स हैं उसमें और तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। कंपनी ने पिछले 2 तिमाही से मार्जिन के अंदर एक इंप्रूवमेंट दिया, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले तिमाहियों के अंदर भी मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट जारी रहने वाला है। और साथ ही साथ YOY बेसिस पे देखें तो मिड टीन्स में, यानी करीब करीब 15 और ऑड % के आसपास यहाँ पर एक मार्जिन में ग्रोथ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल नंबर वाइज कंपनी की स्थिति साउंड है, और सिचुएशन को देखते हुए अभी भी यहाँ से बेहतर पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 6200 रुपये के आसपास के टारगेट्स के साथ यहाँ पे बाय रेटिंग है सीएलएसए की। 10